हेलो दोस्तों, स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। कृति शिप्रा, सना शना, जीवन, खुशी गुरगाली, जीके दास, सैक, अनीता, देवांश, वेदिका, जुमिता विश्वाल, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी कमेंट करती रहेंगी। तो गाइस, आज थोड़ी वीडियो लेट आ रही है बिकॉज आज मुझे थोड़ा फीवर था, बट फिर भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहाँ जो दुर्गा है वो पत्रा साहब के फ़ोन से अपने माँ और बाऊजी से बात कर रही होती है। दुर्गा के माँ और बाऊजी दुर्गा की आवाज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दुर्गा से ये पूछते हैं कि पुत्र तुम कहाँ हो और किस हालत में हो, तुम फ़ौरन घर लौट आओ। यहाँ जो दुर्गा है वो कहती है कि माँ और बाऊजी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तब। और इतना कहकर जो दुर्गा है वो कॉल को कट कर देती है और पत्रा साहब से ये कहती है कि इस नंबर से अगर आपको फिर से कॉल आए तो आप कॉल मत उठाइएगा। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पे जो दुर्गा है वो माता रानी की मूर्ति के आगे सोई हुई होती है। तभी यहाँ भाई साहब चलते हैं एक चाल और दुर्गा के आगे एक जहरीले सांप को छोड़ देते हैं। वो जहरीला सांप दुर्गा के पास आ जाता है और दुर्गा को डसने ही वाला होता है। तभी दुर्गा की आंखें खुल जाती हैं। दुर्गा माता रानी को याद करती है और हाथ जोड़कर माता रानी का नाम लेती है। तभी वो सांप जो है वो दुर्गा को नहीं काटता है और वहाँ से लौट जाता है। वहीं आप देखेंगे कि वो सांप दीवार के सहारे देव के कमरे में पहुंच जाता है। यहाँ जो दुर्गा है वो उस सांप को देव के कमरे में जाते हुए देखती हैं और जोर से देव देव चिल्लाती हैं। और यहाँ जो अनेजा विला का जो गेट है उसे खोलने की कोशिश करती है और ये कहती है कि कोई है, गेट खोलिए, गेट खोलिए। बट यहाँ कोई भी गेट नहीं खोलता है। घर के सभी लोग यहाँ जग जग चुके होते हैं। कोई गेट खोलना चाहता है घर के कुछ लोग, लेकिन यहाँ दामिनी जो है उन्हें मना कर देती हैं। और इस तरीके से जो दुर्गा है वो गेट के बाहर होती है और देव देव चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ दुर्गा माता रानी को याद करती है और जोर का धक्का देती है और जो अनेजा विला का गेट है वो खुल जाता है और दुर्गा फाइनली अनेजा विला में इन कर जाती है और दुर्गा किसी को भी नहीं देखती है और यहाँ डायरेक्ट जो दुर्गा है वो देव के कमरे के पास पहुंच जाती है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे घर के सभी लोग देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि इतने मजबूत गेट को दुर्गा ने कैसे खोल दिया। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ दामिनी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ जो दुर्गा है वो देव के कमरे में पहुँचती है। देव के कमरे के आगे निम्मू सोई हुई होती हैं और जो निम्मू है वो दुर्गा को मना करती है, लेकिन जब दुर्गा निम्मू की ओर देखती है तो निम्मू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। दुर्गा जो है वो निम्मू से गेट का ताला का चाबी मांगती है, क्योंकि जो देव का कमरे का ताला बाहर से बंद होता है। निम्मू कहती है कि वो चाबी बड़ी मालकिन के पास है। यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी को याद करती है और ताला को जोर से खींचती है और उसके हाथ में मानो कुछ दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं और ताला जो है वो टूट जाता है। यहाँ घर के सभी लोग ये भी देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतना मजबूत लॉक को दुर्गा ने अपने हाथ से कैसे तोड़ दिया। यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली देव के कमरे में इन कर जाती है और यहाँ पे जो वो सांप है वो देव को डस लिया होता है। यहाँ जो देव है वो जैसे ही बेड पे गिरता है दुर्गा अपनी चुन्नी को फाड़ती है और देव के पैर में बांधती है और अपने मुंह के सहारे देव के पैर में जो सांप की जहर होती है उसे निकालती है। यहाँ जो तारा है वो भी वहाँ आ जाती है और ये सब कुछ देखती है। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली देव को होश आ जाता है। तभी यहाँ आप देखेंगे कि देव के कमरे में दामिनी की एंट्री हो जाती है और दामिनी जो कि है दुर्गा के हाथ को पकड़कर वहाँ से खींचते हुए उसे ले जा रही होती है। यहाँ तारा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी आप यहाँ देखेंगे कि दामिनी का जो पैर है वो एक टेबल में फंस जाता है और दामिनी जो कि है अनेजा विला के छत से नीचे गिर जाती है और लटक जाती है। यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली दामिनी के हाथ को पकड़ लेती है। अगर दुर्गा चाहती तो अगर वो दामिनी का हाथ छोड़ देती तो दामिनी का काम आज ही तमाम हो जाता, लेकिन ऐसा दुर्गा नहीं करती है। दामिनी जब अनीसा विला के छत से लटकी हुई होती है तब उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसने दुर्गा को खाई में धक्का दिया था
और आज उसी दुर्गा ने उसकी जान को बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया और अनीसा विला के छत से उसे नीचे गिरने से बचाया है। वहीं आप देखेंगे कि दामिनी तो दामिनी है, वो भला कैसे सुधर सकती है। और यहाँ घर के सभी लोग और दुर्गा मिलकर दामिनी को छत से ऊपर खींचते हैं और दामिनी जो कि है नीचे गिरने से बच जाती है। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो दुर्गा के हाथ को पकड़कर वहाँ से खींचते हुए ले जा रही होती है और ये कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये लड़की मनहूस है, इसके आते ही अपशगुन होना शुरू हो गए हैं, इसके आते ही इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। और दामिनी जो कि है दुर्गा का हाथ पकड़कर फिर से उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जा रही होती है। तभी यहाँ आप देखेंगे कि दुर्गा जो कि है बेहोश हो जाती है और दामिनी उसे बेहोश हालत में ही खींचते हुए ले जा रही होती है बाहर। तभी यहाँ जो तारा है वो कहती है कि माँ, आपका दिल नहीं बल्कि आपका दिल पत्थर है। दुर्गा ने देव भैया की जान बचाई है और आपकी भी जान बचाई, लेकिन आप उसे इस तरीके से बेहोशी की हालत में उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जा रही हैं। ऐसा जब कहती है तारा, तभी यहाँ जो दामिनी है वो कहती है तारा तू मेरे सामने से हट जा। तारा कहती है कि नहीं माँ, मैं आपके सामने से नहीं हट सकती हूँ। तभी यहाँ भाई साहब दामिनी को रोकते हैं और ये कहते हैं कि दामिनी, बेहोश दुर्गा है लेकिन आप अपनी होश क्यों खो रही हैं? यह भी तो हो सकता है कि दुर्गा इस घर में इन कर चुकी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से भी तो हम इसे बाहर कर सकते हैं ना, अंदर से भी तो हम इसे ठिकाना लगा सकते हैं ना। दामिनी को ये बात समझ में आ जाता है और दामिनी जो कि है फिर कुछ नहीं कहती है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो आयुष है और तारा है वो दुर्गा को उठाते हैं और उसे सोफ़ा पे सुलाते हैं और उसे उसके पैर को रगड़ते हैं और फिर दुर्गा में होश आता है। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइनली है दामिनी को एक चिट्ठी मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उस शक्ति का प्रवेश अनीसा विला में हो चुका है। इसी अमावस्या के रात वो शक्ति प्रबल होगी, तुम अपने आप को बचा लो दामिनी। यहाँ जो दामिनी है वो इस लेटर को पढ़ती है। तभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो अनीसा विला में अपनी माता रानी की मूर्ति को लेकर एंट्री करती है। वहीं आप दूसरे सीन में देखेंगे कि यहाँ पे जो नीतू है वो देव से ये कह रही होती है कि वाह देव, जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से तो तुम बहुत बड़े हो चुके हो, जाओ अपने कमरे में। देव कहता है कि मैं अपने कमरे में नहीं जाऊँगा, मैं दुर्गा के साथ ही रहूँगा। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ फाइनली दुर्गा जो है अनीसा विला में एंट्री कर चुकी है। यहाँ जो दामिनी है वह दुर्गा से ये कहती है कि जब तक तुम इस घर के बाहर थी तब तक तुम सेफ थी, लेकिन अब इस घर के अंदर आ चुकी हो तो अब तुम सेफ नहीं हो। यहाँ पे जो दुर्गा है वो भी कुछ नहीं कहती है और दामिनी को देख रही होती है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। वेल गाइस, इतना तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अब आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अब दुर्गा जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। सो आप इसे टीवी पे ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि इस शो की टीआरपी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।